To get the updates from Valid Voice, subscribe and press the bell icon. हेलो व्यूअर्स, वैलिड वॉइस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं सुनील जी। वेलकम सुनील जी। सुनील जी, अगर हम अपनी जिंदगी देखें तो जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे वो बड़ा काम हो, छोटा काम हो, कैसा भी पढ़ाई हो, करियर हो, शादी हो, हर चीज के लिए हमें फैसले लेने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से सही डिसीजन लेता है, सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लेता है, हर एस्पेक्ट को सोचता है, सर्कमस्टांसिस को देखता है, उसके बाद डिसीजन लेता है। और कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन नहीं ले सकता। हर इंसान के हिसाब से उसका डिसीजन सही होता है। वक्त बीतने के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि अपने ही डिसीजंस गलत हो जाते हैं, अपने ही लिए हुए डिसीजंस गलत लगने लग जाते हैं। ऐसा क्यों लगने लगता है कि काश ये डिसीजन ना लिया होता? देखिए, ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि वक्त के साथ आदमी को खुद ही एहसास होने लगता है कई बार कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैं उस समय इसकी जगह ये कर लेता। ये बात ज्यादातर आदमियों पे लागू होती है कि हम जब भी कोई काम करेंगे हमसे गलत और सही दोनों होने की बराबर की संभावना मौजूद है। हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो हमें कहाँ लेके जाएगा ये हमें नहीं पता होता। हम उसमें फेल भी हो सकते हैं, हम उसमें पास भी हो सकते हैं, और हमें जिंदगी के हर मौके के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेना ही होता है। हर जगह जहां आप खड़े होते हो दो रास्ते आपके सामने होते हैं, या तो आप इधर जा सकते हो या आप इधर जा सकते हो। आपको वहां पर चॉइस करनी होती है, और चॉइसेस जो हैं वो बाद में जाके पता चलती है कि गलत थी कि ठीक थी। आपका सवाल है कि गलत और सही जी का पता आज क्यों नहीं चलता, बाद में क्यों चलता है? बिल्कुल सही सवाल बहुत अच्छा है। गलत और सही का पता आज इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि हम तो आज के हिसाब से डिसीजन सही ले रहे हैं। हम तो डिसीजन, कोई भी आदमी जानबूझ के थोड़ा ना गड्ढे में छलांग लगाएगा, जानबूझ के थोड़ा ना करेगा कुछ भी। आज के हिसाब से हमारा डिसीजन राइट है। लेकिन आगे जब हम जाते हैं तो सिचुएशनें बदल जाती हैं। आगे जब हम जाते हैं तो जो हमने चीजें डिस्काउंट की होती हैं, जो भी चीजें हमने सोची होती हैं, कई बार उस हिसाब से नहीं होती। आगे जाके हाइंडसाइट के अंदर आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि ये कर दिया होता तो ये हो गया होता, ये कर दिया होता तो ये हो गया होता। लेकिन जो आदमी इस तरह का फीलिंग करते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह का पछतावा करते हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए, समझनी होगी उनको ये बात कि जिस दिन आपने डिसीजन लिया उस दिन तो सब कुछ सोच के लिया था ना भैया, उस दिन तो सब कुछ हिसाब से ठीक था ना। आप हमेशा लाइफ में जब भी चलेंगे आप ये सोचिए कि आज की सिचुएशन के हिसाब से, आज की स्थितियों के हिसाब से मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो बिल्कुल राइट है। कल ये डिसीजन राइट होगा कि रॉन्ग होगा मुझे भी नहीं पता, और आगे पहुंच के कभी पछताइए मत, क्योंकि उस दिन तो आपने सोच के सही लिया था ना। कोई भी आदमी जानबूझ के गलत डिसीजन नहीं लेता है। गलत होता है वक्त के हिसाब से, गलत होता है सिचुएशंस के हिसाब से। दूसरा आदमी, कोई सामने वाला जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसने वैसा नहीं किया तो गलत हो गया। कहीं से पैसा आना था, नहीं आया तो गलत हो गया। कुछ चीजों को आपने सोचा था ऐसी होंगी, वैसी नहीं हुई, तो डिसीजन गलत फील हो रहा है आज। गलत नहीं है डिसीजन। कोई भी डिसीजन आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए कभी भी। गलत और सही वक्त के हिसाब से ही पता चलता है। हम गलत और सही का पता आज कभी भी नहीं चला सकते। लेकिन सुनील जी, ऐसे तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर इंसान ड्यूअल माइंडेड रहेगा कि ये डिसीजन ले या ना ले, आगे जाके गलत तो नहीं हो जाएगा, आगे जाके कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा। मैं आज के हिसाब से डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये डिसीजन मेरा सही होगा या गलत होगा। अब अगर हम किसी की सलाह लेते हैं अपने डिसीजन से पहले, और जनरली हम हिंदुस्तान में लेते ही हैं, अपने बड़ों की सलाह लेते हैं, भाई बहनों की सलाह लेते हैं, फ्रेंड्स की सलाह लेते हैं। हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से हर चीज ठीक कर रहे हैं। हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस, जो एनालिसिस है हमारे, उसके हिसाब से हम जो कदम उठाने वाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर किसी फ्रेंड की सलाह लेते हैं तो वो बोल देता है नहीं ये तो गलत है, आगे इसमें कोई फायदा नहीं होगा, इसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो काम हमारे लिए सही है वो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से गलत कैसे हो जाता है? देखिए,
आपके लिए कोई काम सही है, दूसरे का जो देखने का जो उसको नजरिया है वो डिफरेंट हो सकता है। सलाह लेनी जैसे आपने बोला कि जरूरी है, आपने पेरेंट्स का एक्सपीरियंस, दोस्तों का एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपको कुछ उनसे इनपुट मिले, आपने कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है, तो आप चाहते हैं कि आपको कुछ एक्सपीरियंस सामने वाले का भी मिले। लेकिन होता कई बार क्या है, जैसे आपने बताया कि सामने वाला आपके डिसीजन को ठीक ठहराने की बजाय आपको ये बोल देता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते हो वहां पे कि ये मैं करूं या ना करूं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जो डिसीजन आप कोई ले रहे हो, उस डिसीजन के अंदर आप किन किन चीजों को नोट करके चल रहे हो। क्या आपका एक्सपीरियंस कुछ है उस बारे में? जो काम आप सोच रहे हो, किसी फील्ड में आप जाना चाहते हो, कोई धंधा शुरू करना चाहते हो, किसी जॉब में जाना चाहते हो, कोई एजुकेशन लेना चाहते हो, आपका कोई अपना एक्सपीरियंस है या खाली आपकी गट फीलिंग है? अगर आपका अपना एक्सपीरियंस उसमें नहीं है तो एक्सपीरियंस लेना अच्छी बात है। लेकिन यहां दूसरा पॉइंट, उस एक्सपीरियंस से इंफ्लुएंस होना गलत है। सामने वाला आपकी जगह नहीं है, सामने वाला कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त यार हो सकते हैं। वो आपकी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, उनको नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है, आपकी अपनी फीलिंग, आपका अंदर जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं हम, अगर वो आपको ये बोल रही है कि नहीं ये काम आपको करना ही है, तो आप सिर्फ सामने वाले का एक्सपीरियंस लीजिए, उससे अपनी जो गलतियां हो सकती हैं आपको उनको ठीक कीजिए, लेकिन इन्फ्लुएंस मत होइए। सामने वाले पेरेंट्स अगर आपको ये बात बोल रहे हैं कि ये काम हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप ये मत बोलिए उनको कि नहीं मेरे को ये काम जरूर करना है। आप उनको बोलिए मैं ट्राई करता हूं। आपको लग रहा है ये काम नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है ये काम हो सकता है, मैं ट्राई करता हूं। प्रॉब्लम कहां आती है मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम आती है आगे जाके। 2 साल बाद वो आदमी जिसने डिसीजन लिया था वो खुद ही पछताना शुरू कर देता है और अगला कोई भी डिसीजन, नया डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं कर पाता अपने आप को, क्योंकि वो उसको लगता है मैंने पिछला वाला भी यही लिया था, वो तो गलत हो गया। आप जब भी जिंदगी में जिएंगे आपको हर समय कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा, और ये बात मान के चलिए कि 50-50 संभावना है। वो डिसीजन सही हो सकता है, वो डिसीजन गलत हो सकता है। गलत है तो भी एक्सेप्ट कीजिए, सही है तो भी एक्सेप्ट कीजिए। मैं हमेशा हर एक को बोलता हूं कोई भी डिसीजन लाइफ में जब आप लेते हैं, आप कुछ भी खोएंगे नहीं, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एक कहानी सुनाता हूं आप पे यहां पे आपको। एक बहुत बड़ा आदमी था, उससे किसी ने इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू लेने के लिए गया, उसने उससे पूछा कि सर आपने अपनी जिंदगी में इतने छोटे लेवल से लेकर के इतने बड़े लेवल तक आप जब पहुंच गए, तो आप अपने बारे में क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे से, कुछ ऐसी बात जो हमारे लोगों के काम आए। उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर, मैं जब से चला और आज मैं यहां पहुंच गया, मैंने हमेशा कभी भी किसी काम को करने से पहले यह सोचा नहीं कि करूं या ना करूं। मैंने हमेशा उस काम को किया। मैंने हमेशा अपने लिए एक रूल बना के रखा कि अगर मुझे पछताना है तो मैं करके पछताऊंगा, ना करके कभी नहीं पछताऊंगा। अगर मुझे पछताना पड़ेगा कभी जिंदगी में तो मैं करने के बाद पछताऊंगा, ना करने के बाद कभी नहीं पछताऊंगा। अगर आप किसी काम को छोड़ देते हो तो आगे जाके जो पछतावा आपको होगा वो बहुत ही भयंकर पछतावा है, उससे आप कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। पछतावा हमेशा वो अच्छा है जो आपको काम करने के बाद आता है, क्योंकि उसमें आपको लेसन मिलेगा। कोई आप एक काम को करते हैं, आप कामयाब होते हैं या नाकामयाब होते हैं, दोनों ही सूरतों में आपका प्रॉफिट है। अगर आप उसमें ठीक हो गए तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप उसमें नहीं ठीक कर पाए तो आपको लेसन मिलेगा जो आगे काम आएगा। लाइफ के अंदर हमेशा हमें गलत सही नहीं सोचना चाहिए। तो सुनील जी, फिर इसका मतलब तो ये चीजें मैरिज पे भी लागू होती है कि आज मैरिज का टाइम है, एक लड़के या लड़की ने सोच समझ के एक दूसरे को पसंद किया, शादी की, लेकिन बाद में जाकर अगर वो मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती, किसी भी सर्कमस्टांसेस को लेकर वो मैरिज फेल हो जाती है, तब तो पछताने का कोई रास्ता भी नहीं है मैरिज में। तो नहीं, मैरिज में पछताने का रास्ता है, आप पछताइए और ये सीखिए कि अगली बार इसको नहीं करूंगा मैं दोबारा कभी। पछताने का रास्ता यही है। हमारे इंडिया के अंदर अभी ये सिस्टम नहीं है कि आप छोड़ सके उसको, इसीलिए मैं सबको ये सलाह देता हूं
कि मैरिज के मामले में आपको बहुत ही श्योर होना जरूरी है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सिस्टम है, शादी करना इतना आसान है कि जरा सा किसी को आया पसंद, शादी कर ली, माँ बाप को पसंद आया, शादी कर ली, किसी को भी कुछ भी जरा सा ठीक लगा, शादी कर ली। शादी को ऐसा समझा जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहां पे शादी होना आसान है और शादी टूटना मुश्किल है, जबकि बिल्कुल उल्टा होना चाहिए इसका। शादी होना, शादी को करना, शादी के बारे में सोचना इतना मुश्किल होना चाहिए। तो हमारी सोसाइटी की शक्ल देखिएगा आप क्या हो जाती है। शादी इतना बड़ा डिसीजन है किसी की लाइफ में कि उसकी लाइफ चेंज कर सकता है वो डिसीजन, क्योंकि बाद में जाके उसको अंडू करना आसान नहीं है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वहां पछताने से भी, जैसे आपने कहा, कुछ होगा नहीं, क्योंकि कर क्या लोगे, छोड़ दो ना दोगे, क्या कर लोगे, साथ ही निभाना पड़ेगा आपको। गलती हो भी गई तो पेरेंट्स ने बोला उस दिन मत करो, आपने कहा नहीं मुझे तो ठीक लग रहा है, आपने कई बार कर ली। ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स के ही लिए हुए फैसले गलत हो जाते हैं। पेरेंट्स गलत तो किसी के भी हो सकते हैं, गलत तो उनका भी हो सकता है, गलत आपका भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका फैसला लिया हुआ गलत हुआ तो आप तो किसी को कह भी नहीं सकते, वो तो गारंटी के बिना वाला माल है। पेरेंट्स की तो गारंटी खत्म। जैसे उन्होंने कह दिया कि हमारी बात मानो, आपने कहा नहीं मेरे को इसी लड़की की शादी करनी है, तो उनकी गारंटी खत्म। अब वो सारा माल आपके ऊपर आ गया। अब सही चलेगा तो आपका, खराब चलेगा तो आपका। पेरेंट्स की बात मान के अगर शादी करते हो कहीं, तो फिर गारंटी है, कम से कम इतनी गारंटी है कि आप उनको कह सकते हो, सिर्फ कह ही सकते हो सारी जिंदगी, और कुछ नहीं कर सकते, कि तुमने जो डिसीजन लिया था तो मेरे साथ ऐसा हो गया। बस आप सारी जिंदगी उन पे नाम लगा सकते हो। आपको नाम लगाने के लिए एक मिल गया कोई, कि आप अपने आप को फ्री कर सकते हो कि ये डिसीजन मैंने नहीं लिया, ये डिसीजन मेरे लिए किसी और ने लिया, तो वो गलत है। मैरिज जो है इतना बड़ा डिसीजन है एक्चुअली, आपको उसको सोच समझ के लेना है। और मैरिज को अगर हम एक बार उठा के साइड में रख दें, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग तरह की बात है, इस पे हम आगे वीडियोस और भी करेंगे बहुत। तो मैरिज को अगर हम हटा दें, नॉर्मल डिसीजन जो लाइफ के हैं, उन डिसीजन के लिए आपको पछताना नहीं है। अगर आपको पछतावा होता है कभी भी जाके, उसमें आप समझ लीजिए आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। हाइंडसाइट में देख के कुछ भी कहना बहुत ही ईजी है कि मैंने इसको नहीं इसको चुन लिया होता, मैंने ये नहीं ये कर लिया होता। लेकिन भैया जहां आप खड़े हैं, आज जहां मैं खड़ा हूं, आज की सिचुएशन के हिसाब से मैंने डिसीजन ठीक लिया ना, उसके हिसाब से अगर कोई सिचुएशन बदल गई तो मेरा कसूर नहीं है। अपने आप को कोसिए मत बाद में जाके। आज बारिश होने वाली है बाहर, आपको लग रहा है होने वाली बारिश, आप छाता लेके घर से निकलते हैं, आप 1 घंटा बाहर जाते हैं, निकलते हैं, और एकदम से बादल छट जाते हैं और धूप निकल आती है, तो वो छाता आपके लिए बोझ बन गया, क्योंकि आप घर से लेके निकले थे कि बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं, छाता बोझ बन गया आपके लिए, अब ढोना पड़ेगा उसको आपको। लेकिन आपने जिस दिन डिसीजन लिया था, जिस समय, उस समय तो ठीक था ना। हमेशा अपने आप को इस ढंग से ट्रेंड कीजिए, कोई भी डिसीजन ले, हमेशा ये सोचिए कि जिस दिन मैंने लिया था उस दिन तो ठीक था, आज गलत लग रहा है क्योंकि कुछ बदल गया। वो बदलना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में जो डिसीजन है, अगर चीजें चेंज हो गई है, डिसीजन को भी चेंज कर दीजिए, डिसीजन को हटा दीजिए वहां से और अपना रास्ता दूसरा चुनिए। जिंदगी में जितने भी लोग आगे गए हैं, बहुत बड़े बने हैं, उन्होंने 50 गलतियां की हैं अपनी लाइफ में। एक नाम मुझे आप ऐसा बता दीजिए जो बहुत ऊपर गया है, बहुत आगे गया है, और उसने कोई गलती नहीं करी, एक भी गलती किए बिना वो सब कुछ कर गया ठीक ठीक, हर स्टेप उसके बिल्कुल ठीक हो। एक नाम बता दीजिए मुझे, एक नाम। आप नहीं बता सकते, इसका मतलब गलती तो होगी, क्योंकि हर इंसान शायद अपनी गलतियों से सीखते हैं। गलतियां तो होंगी, गलतियों से पछताने की बजाय हम लर्न करें, स्टेप आगे बढ़ाएं, अगली बार भी वही फॉर्मूला लगाएं कि आज के हिसाब से मैं डिसीजन ठीक ले रहा हूं, कल गलत होगा ये भी मेरा है, सही होगा वो भी मेरा है, एक्सेप्ट करें उसको और आगे बढ़ें। बाकी शादी वाली जहां तक आपकी बात है उस पर हम आगे और बात करेंगे। मैरिज का डिसीजन जो है वो बहुत बड़ा है, काफी चीजें सोचनी होती है, और उसके बाद अगर आपको कल को जाके ये लगता है कि ये डिसीजन मेरा ठीक नहीं है, तो उसमें भी अंडू करने की पॉसिबिलिटी मौजूद रहती है। अंडू करना सीखिए। आप डिसीजन को, गलत डिसीजन को जितनी जल्दी छोड़ देते हैं, आपकी लाइफ उतनी अच्छी बीतती है। अगर आप दोनों जने जो शादी में हैं, उन दोनों को लगता है हमसे डिसीजन गलत हो गया, 1 मिनट की भी देर नहीं करनी है आपको, उसी दिन क्रॉस मार दीजिए, आगे दोनों की लाइफ ठीक हो जाएगी। इसका मतलब हमें लाइफ में डिसीजन लेने से नहीं डरना है, सिर्फ या तो डिसीजन, सही डिसीजन
हमें रिवॉर्ड देगा या लेसन देगा। और डिसीजन गलत हो गया, उसको उतनी ही जल्दी काटा मारने की भी आदत होनी चाहिए, उतनी जल्दी क्रॉस मार दो। गलती मानो आगे बढ़ो, गलती मानो आगे बढ़ो, गलती मानो आगे बढ़ो। ये गलती मानना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ईगो आगे आ जाती है ना, हमारे ईगो आगे आ जाती है कि नहीं, मैं कैसे गलत कर सकता हूं। अरे भैया, गलत हो जाता है सबसे, ईगो मत लाओ अपनी, गलती मानो और आगे बढ़ो। आप जब आगे पहुंच जाओगे, बहुत ऊपर चले जाओगे, कोई नहीं देखेगा आपने कितनी गलतियां करी, कितनी गलतियां सुधारी, क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा, कुछ नहीं देखेगा कोई। वो देखेगा आज आप कहां हो। आपको आगे पहुंचना है, गलती कही है, गलती हो गई है, एक्सेप्ट करो, काटा मारो और आगे बढ़ो, बस। इसका मतलब सुनील जी, हमें गलतियां करने से नहीं डरना, हमें डिसीजन लेने से नहीं डरना। सही डिसीजन हमें हमेशा रिवॉर्ड देगा और गलत डिसीजन हमें हमेशा लेसन देगा। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, डिसीजन लीजिए जिंदगी में, गलत हो सही हो, डरिए मत, क्योंकि सही डिसीजन हमेशा हमें रिवॉर्ड देता है और गलत डिसीजन हमें हमेशा लेसन देता है, जो आगे जिंदगी में सही डिसीजन लेने के लिए काम आते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम दोबारा से आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।